गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो कल हमने छोड़ा था क्वेश्चन उस पर विचार करते हैं। आधा गोलक है, अर्धगोलक ये हेमिस्फीयर है और इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है। इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है लेकिन ये ओपन है। यहाँ इसके सेंटर से जस्ट बाहर नीचे रखा है लेकिन ये क्लोज है। इसमें सेंटर से जस्ट थोड़ा ऊपर रखा है, सेंटर पे मान सकते हैं, और ये बंद है। तो बात इस पे करते हैं। तो पहले तो इसे बंद करें क्योंकि जो गाउस का नियम है वो तो बंद पृष्ठ पे लागू होता है। तो इसे बंद करने से ये पूरा गोला हो जाएगा। ये पूरा गोला बन गया। इस पूरे गोले से कितना जाएगा? संपूर्ण गोले से संबद्ध आवेश, संबद्ध फ्लक्स फाई कितना होगा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसमें बंद कितना है? Q है। तो अर्धगोले से कितना जाएगा? अर्धगोले से संबद्ध फ्लक्स यानी अर्धगोले से जो लिंक है वो कितना होगा? भाई पूरे गोले से, इसमें से पूरे गोले से कितना जा रहा है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये सेंटर पे तो आधा नीचे वाले भाग से जाएगा और आधा ऊपर वाले भाग से। तो अर्धगोले से कितना जाएगा? Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे का आधा कितना जाएगा? जो आपने आंसर भेजे थे उसमें किसी का एक सही था, किसी के 2 सही थे, किसी के कोई सही नहीं था, तीनों तो सही थे ही नहीं। तो ये देखें यहाँ पर दूसरे वाले में, इसमें कितना फ्लक्स होगा? तो वही इस गोले से, अब ये गोला जो है वो बंद है, खुला नहीं है। तो ये पूरा बंद हो गया, ये गाउसियन पृष्ठ है। ये क्या है आपका? गाउसियन पृष्ठ है, बंद गाउसियन पृष्ठ। अब ये बंद है तो इसे बंद करने की जरूरत नहीं है, जो पहले से बंद है। इस पर हमने प्लेट लगा रखी है नीचे, आधा गोला है, नीचे प्लेट लगा रखी है। इसमें नीचे प्लेट नहीं थी तो इसके अंदर कितना आवेश है? 0। तो इस अर्धगोले से, या बंद लिख लो, बंद अर्धगोले से संबद्ध फ्लक्स कितना जाएगा? फाई बराबर 0। क्योंकि क्यों ये कितना है? अंदर चार्ज कितना रखा है? 0। इस पे आते हैं। अब क्योंकि ये पूरी बंद पृष्ठ है, इसे बंद करने की जरूरत नहीं, और इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है? Q। तो पूरे से बाहर कितना निकलेगा? बंद पृष्ठ से कितना बाहर निकलता है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो बंद अर्धगोले से संबद्ध फ्लक्स, तो फाई कितना निकलेगा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये तो बंद पृष्ठ है। हमने कहा बंद पृष्ठ कैसा भी हो, अगर वो बंद है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट। ये बंद नहीं था, हमने इसे बंद किया। तो ये जो Q चार्ज था वो बंद नहीं था, इसे हमने बंद किया। तो बंद किया तो हम इसे आगे से बंद नहीं कर सकते। आप आगे से बंद करोगे तो फिर जरूरी नहीं कि जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे भी आए। इसलिए हमने एक परिमित आकृति यानी गोले से बंद किया है। तो इसमें बंद कर दिया। ये आपका लिमिट है Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 0, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। Q बटे एप्सिलॉन नॉट क्यों है? क्योंकि ये बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ से समेशन Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हम आज के टॉपिक क्या आते हैं? गाउस नियम के अनुप्रयोग।
गाउस नियम का प्रयोग फ्लक्स निकालने में किया जाता है ना। और दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में किया जाता है। जब गाउस नियम का अनुप्रयोग करते हैं तो तीव्रता कहाँ से निकालते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं, समेशन क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, गाउस का नियम, यही तो गाउस का नियम था। अब दूसरा क्या है, फाई बराबर समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। भाई दूसरा फ्लक्स की परिभाषा से ये था ई डी एस कॉस थीटा, और गाउस का नियम ये है क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, दोनों ही फाई है। दोनों तरीके से निकालें तो दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो ई हमारे पास निकल जाएगा। ठीक, बस हम ई निकालेंगे, ई निकालने का यही एक तरीका है। बाकी जो यूनिट बचे उसमें अनुप्रयोग अनुप्रयोग, तो याद रखें हम दो तरीके से फ्लक्स निकालेंगे, दो तरीके से, मतलब यहाँ पे ये जो है ई डी एस कॉस थीटा ये किसके बराबर होगा, समेशन क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, इससे हम ई निकालेंगे। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग है अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण या आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखें, इसे करने से पहले सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। कि जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन किस ओर होगी। अगर कोई अनंत रेखीय आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि फ्लक्स का जो दूसरा सूत्र है ई डी एस कॉस थीटा, उसमें हमें जो थीटा है वो ई और डी एस के बीच एंगल होता है, तो वो तो तभी निकलेगा जब ई सदिश मतलब ई की डायरेक्शन पता हो। तो पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे, तो दिशा निकालने के लिए ये मान लिया अनंत विस्तार का कोई रेखीय तार है, क्या मान लिया, अनंत विस्तार का, इधर भी जाते जा रहा है इधर भी जाते ही जा रहा है, अनंत विस्तार का कोई रेखीय आवेश है, एक ही लाइन पर वितरित है। अब इसके कारण डायरेक्शन निकालनी है, तो मान लो आपका पॉइंट यहाँ है, पी पॉइंट, पी पॉइंट यहाँ है, जिसकी लंबवत दूरी इस तार से या इस रेखीय आवेश से लंबवत दूरी कितनी है, आर है, कितनी है, आर। अब इससे एल दूरी ऊपर, मध्य बिंदु से एल दूरी ऊपर एक अल्पांश ले लेते हैं डीएल, ठीक, और एल दूरी नीचे एक और अल्पांश ले लेते हैं डीएल, डीएल डीएल दूरी का हमने अल्पांश लिए दो, समान दूरी पर, समान दूरी पर लेंगे, क्योंकि जितना ऊपर है विस्तार उतना ही विस्तार नीचे भी है, अनंत विस्तार, इसका मतलब जितना ऊपर भी कोई अंत नहीं है नीचे भी कोई अंत नहीं है। तो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पे तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर, उसे क्या लिखेंगे, डी इवन, इसके कारण किधर होगी, बाहर की ओर, डी ई टू। मान लो ये ए बिंदु पर अल्पांश है, ये बी बिंदु पर अल्पांश है, तो डी ई1 की डायरेक्शन किधर होगी, ए पी के अनुदिश, और डी टू की डायरेक्शन क्या होगी, बी पी के अनुदिश। तो ये डी ई1 और डी ई2 अलग अलग डायरेक्शन में है, तो जहां पर भी डायरेक्शन अलग होती है वहां पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे, घटक करेंगे। तो इसी घटक में तोड़े इस DE2 को, तो देखो इसके दो घटक बनेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में।
अब यहाँ से देखो ये तो हो गया डी, भाई कौन सा cos थीटा का होगा, तो हमें थीटा तो मालूम होना चाहिए, तो हमने ये थीटा मान लिया। अब ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। भाई ये एल दूरी नीचे, तो अगर ये ऊपर थीटा गया तो ये भी नीचे कितना जाएगा, थीटा जाएगा। तो ये शीर्षाभिमुख थीटा, ये इसका शीर्षाभिमुख थीटा, दोनों आमने सामने, तो थीटा थीटा। अब देखो इस डी टू ये थीटा है तो ये तो कौन हो जाएगा, डी ई टू कॉस थीटा, ये कौन हो जाएगा, डी ई टू साइन थीटा। अब डी ई वन के दो घटक, एक तो आ जाएगा नीचे ऐसे डी ई वन साइन थीटा, और दूसरा इधर आ जाएगा डी ई वन कॉस थीटा। तो घटक करने के बाद ध्यान से देखिए तो यहाँ पे डी ई वन जो है वो किसके बराबर है, डी ई टू के। क्यों बराबर है, क्योंकि अल्पांश से ये दूरी और इस अल्पांश से ये दूरी ये बराबर है। डायरेक्शन अलग है लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण सेम है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, दूरी बराबर है। दूरी बराबर है तो डी ई वन बराबर डी ई टू, यानी दोनों को साइन थीटा से गुणा कर दो, और यदि इसे दोनों ओर cos थीटा से गुणा कर दें तो d1 sin थीटा d2 sin थीटा ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, क्योंकि ये परिमाण में समान है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, विपरीत दिशा में। तो इसने इसे काट दिया, तो बचा क्या, d1 cos थीटा और d2 cos थीटा, दोनों की डायरेक्शन किधर है, इस ओर आर की दिशा में, या कहें तो आवेश, रेखीय आवेश और बिंदु को मिलाने वाली लंबवत रेखा के अनुदिश। भाई तार की ये लंबवत ही तो है, तो लंबवत रेखा के अनुदिश हमने डायरेक्शन निकाल ली कि जो परिणामी तीव्रता आएगी, परिणामी तीव्रता किधर आएगी, लंबवत। तो ये कोई तार है या ये रेखीय आवेश है तो इससे लंबवत इधर, या इधर पॉइंट है तो इधर लंबवत, समझ रहे हो। तो लंबवत होगी, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो हमने निकाल ली। दिशा किधर आई है, देखिए आवेश के लंबवत बिंदु को मिलाते हुए ये डायरेक्शन आएगी। तो पहले डायरेक्शन निकालेंगे, ये डायग्राम बना। अब हम निकालेंगे तीव्रता, डायरेक्शन निकालने के बाद तीव्रता निकालेंगे। हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता निकालते हैं, तो यहां देखें आप, तीव्रता निकालने के लिए ये अनंत विस्तार का रेखीय तार, जिसपे प्लस ही प्लस है, ऊपर भी प्लस है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले अगर गाउस नियम से तीव्रता निकालनी है तो पहले बंद पृष्ठ बनाइए, गाउसियन बंद पृष्ठ। और जब इस प्रकार की विस्तार का हो तो गाउसियन बंद पृष्ठ कैसा बनाते हैं हम, बेलनाकार। ये हमने L लंबाई का L लंबाई इसकी, ये गाउसियन बेलनाकार पृष्ठ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये गाउसियन बेलनाकार पृष्ठ, ये पॉइंट P आपका, ये बिंदु P है जो हमने यहां माना था ना, ठीक है, ये बिंदु P है। अब इसके कारण तीव्रता निकालनी है आपको।
तो तीव्रता निकालनी है तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा इसका घनत्व है, आवेश घनत्व। तो ये तो रेखीय आवेश है, तो हम क्या मानेंगे, माना रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना मान लिया, लैम्डा। और लैम्डा बराबर कितना होता है, यहाँ लिख लेते हैं, लैम्डा बराबर लैम्डा का मान Q बटे L। अब भाई मैं कितना है ले लूँ मान लो, ठीक। मैंने कहा कि इसके अंदर जो आवेश परिबद्ध है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। माना बंद पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश कितना है, समेशन Q। माना बंद पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश Q इन है, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, Q इन बटे L। L लंबाई के विपरीत है, तो लैम्डा बराबर Q इन बटे L। ये लैम्डा का मान है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब हमें तीव्रता निकालने के लिए हम दो नियम लगाएंगे, एक तो गाउस का और एक परिभाषा से। तो सबसे पहले गाउस नियम से, गाउस नियम से क्या होता है, फाई बराबर समेशन Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक होता है। तो फाई बराबर Q इन कितना है, यहाँ से इसके अंदर परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू L। तो लैम्डा इनटू L बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी गाउस नियम से इतना आ गया। अब परिभाषा से निकालो, फ्लक्स की परिभाषा से। परिभाषा का मतलब है फ्लक्स के सूत्र से। फ्लक्स कितना होता है, बंद पृष्ठ EDS cos थीटा, EDS cos थीटा। अब आप इसमें क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, EDS cos थीटा। तो थीटा किसके बीच एंगल है, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो समान है, वो तो लंबवत इधर है हर पॉइंट पे, लेकिन ds जो है क्षेत्रफल, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। चेंज कैसे हो रही है कि जो ये वाला वक्र पृष्ठ है, इसकी डायरेक्शन तो लंबवत बाहर की ओर, तो इधर हो जाएगी ऐसे, ठीक। लेकिन जो ऊपर वाला वृत्तीय पृष्ठ है, ये ऊपर वाला वृत्तीय पृष्ठ, इसके कारण डायरेक्शन किधर आएगी, ऊपर की ओर। और नीचे वाला जो वृत्तीय पृष्ठ है, उसके कारण डायरेक्शन किधर आएगी, नीचे की ओर। जैसे मान लो ये बेलनाकार पृष्ठ आपका ऐसे, अब इस पे तीन पृष्ठ है, ऊपर वाला, नीचे वाला और ये वक्र पृष्ठ। दो तो वृत्तीय पृष्ठ है, सर्कल है ऐसे, है ना, और एक ये वक्र पृष्ठ है, कर्व सरफेस। तो वक्र पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल सदिश, इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, ऊपर की ओर, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर, और इस जो वक्र पृष्ठ है उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। इधर देखें तो इधर, सामने से देखें तो इधर, इधर देखें तो इधर आ जाएगी। तो अब कौन सा थीटा लिखें भाई, क्योंकि ई तो इधर है हर पॉइंट पे, ई तो किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर, ई इधर ही होगा। और ये जो वृत्तीय पृष्ठ है, पहला इसका डायरेक्शन ऊपर है, दूसरे वृत्तीय पृष्ठ की नीचे की ओर है, और वक्र जो पृष्ठ है उसकी इधर है। ये वक्र पृष्ठ है, यहाँ लिख लेते हैं DS3, इसे लिखा है DS3, DS1 और DS2। तो तीन अलग अलग डायरेक्शन, तो अलग अलग डायरेक्शन है, तो थीटा भाई सबका सेम नहीं हो रहा, तो हम तीनों के अंदर तोड़ लेंगे।
इस समाकलन को इस तरीके से लिखेंगे, फाई बराबर, ध्यान से, तो फाई बराबर समाकलन S1 का मतलब पहले वर्तीय पृष्ठ के लिए, यहाँ पे 3 पृष्ठ है, यहाँ पे देखो 3 पृष्ठ है, वर्तीय पृष्ठ S1 ऊपर वाला, वर्तीय पृष्ठ S2 ये नीचे वाला, ये ऊपरी वर्ताकार सतह है, ये निचली वर्ताकार सतह है। तीसरी जो है वो है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ठीक है, ये वाला कर्व सरफेस, ये S2 ले लेते हैं, S3। तो देखो इसे 3 भाग में तोड़ लिया इस समाकलन को, तो यहाँ पे S1 के लिए हो गया E ds1 cos, बोलो थीटा की जगह कितना आएगा, अब ds1 और E के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। भाई E तो हमेशा इधर होगा, लंबवत बाहर की हो, ds1 ऊपर है, तो थीटा कितना आ गया 90 प्लस S2 मतलब नीचे वाला वर्तीय पृष्ठ, तो E ds2 कितना एंगल है, इसमें भी 90 एंगल है ना, फिर प्लस S3 वर्तीय पृष्ठ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, E और ds3। तो फ्लक्स जो है वो हमारे पास आएगा cos 90 का मान 0, पूरा 0 हो गया, cos 90 का मान 0, पूरा 0 हो गया, ये 0 प्लस ये 0 प्लस यहाँ cos 0 का मान 1, तो ये बन गया आपके पास समाकलन S3 और E ds। तो फ्लक्स जो आएगा यहाँ लिख देते हैं, फाई बराबर, केवल ये बचा, अब इसमें E क्या है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये पूरे पृष्ठ पर सेम है, क्योंकि पूरा पृष्ठ जो है वो इस आवेश से बराबर दूरी पर है। तो अगर ये E सेम है तो E कांस्टेंट हुआ, बाहर लिखेंगे समाकलन से, तो S3 ds, E समाकलन S3 ds मतलब जो वक्र पृष्ठ है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल, समाकलन ds, इस वक्र पृष्ठ का, जो ये वक्र पृष्ठ है आपका, इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बेलनाकार सतह का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH, h की जगह क्या जाएगा L, तो ये हो जाएगा फाई बराबर E इंटू 2 पाई RL, E इंटू 2 पाई RL। अब देखो गाउस नियम से ये फ्लक्स आया था, परिभाषा से ये फ्लक्स आया है, दोनों को बराबर कर दो, तो बराबर करेंगे तो फाई कितना जाएगा, फाई की जगह लेम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई RL। तो यहां से देखो आप L से L कट गया, तो E कितना आ जाएगा, इधर 2 पाई R ले आओ तो लेम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये मान आ गया, ये E है, E बराबर लेम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, अगर डायरेक्शन लिखे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, जो ये मिलाने वाली लाइन है उसी के अनुदिश तो है, त्रिज्यीय क्षेत्र के अनुदिश, त्रिज्यीय या लंबवत। ठीक है, तो अगर सदिश में लिखना चाहेंगे इनको तो हमारे पास आएगा E सदिश बराबर, अगर इसे सदिश लिखें तो लेम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R डॉट R के, डॉट R के। अच्छा इसे K में लिखें तो K में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन
बराबर होता है, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह k लिख लेंगे, तो 2k लैम्डा बटे r भी लिख सकते हैं, 2k लैम्डा बटे r ये भी लिख सकते हैं, ये बराबर 2k लैम्डा बटे r। तो ये हमारा पॉइंट था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसा निकालें, पहले डायरेक्शन फिर तीव्रता। तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, गाउस के नियम से फ्लक्स निकालेंगे और सूत्र से निकालेंगे E ds cos थीटा। जब ये सूत्र लगाते हैं तो ये देखते हैं कि जो बेलनाकार पृष्ठ है या जो गाउसियन पृष्ठ है वो कितने भाग से मिलकर बना है, कितनी सतह से, कितनी सरफेस से मिलकर बना है, ठीक है। तो उस सरफेस में तोड़ लेंगे। तो ये हुआ आपका अनंत रेखीय आवेश विस्तार के कारण ये तीव्रता हमारे पास आई है। अब मैं कहूं E और R के बीच, E और R रेखीय आवेश विस्तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी के मध्य ग्राफ कैसा आएगा, E और R व्युत्क्रमानुपाती है, और E और लैम्डा के बीच आवेश घनत्व के बीच खींचे तो E और लैम्डा समानुपाती है, तो ये ऐसे आएगा, मूल बिंदु ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये आज का टॉपिक था हमारा। ऐसे ही अनुप्रयोग आगे भी आएंगे, एक ही नहीं है, बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, आगे भी ऐसे ही करेंगे। प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोई घन है, घन की भुजा है a बराबर 1 सेंटीमीटर, उसे किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो E नोड x I केप है। I केप का मतलब I केप डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। E नोड क्या है, E नोड कोई कांस्टेंट है और E नोड का मान है 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, न्यूटन पर कूलम पर मीटर। तो हमें क्या निकालना है, इस घन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, ये जो घन है आपका, इसे विद्युत क्षेत्र में रख दिया जिसका मान इतना है। अब निकालना क्या है कि आपको फ्लक्स निकालना है, इस घन से कितना फ्लक्स पार करेगा और इस घन के अंदर कितना आवेश परिबद्ध हुआ।